नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कड़कड़ाती ठंड, भारी बर्फबारी और बर्फ से ढकी वादियां, लेकिन इन सबके बीच हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में एक बार फिर परंपरा की रोशनी जली है। गाहर और पट्टन घाटी में सदियों पुराने हालडा पर्व को पूरे श्रद्धा भाव और सामूहिक उत्साह के साथ मनाया गया। हालडा हो के जयकारों के साथ ग्रामीण मशालें लेकर तय स्थानों पर इकट्ठे हुए और बुरी शक्तियों को दूर भगाने की कामना की। इस पर्व के जरिए लोग अपने इष्ट देवी देवताओं और शिष्टकृपा की पूजा कर सुख, शांति और खुशहाली और अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं। तो क्या है हालडा पर्व की मान्यताएं और क्यों उसे पहाड़ों की दिवाली भी कहा जाता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति इन दिनों कड़ी ठंड और भारी बर्फबारी की चपेट में है, लेकिन इसके बावजूद गाहर घाटी में 1 फरवरी को पारंपरिक हालडा पर्व पूरे श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ मनाया गया। रात करीब 9 बजे हालडा हो के जयकारों से पूरी घाटी गूंज उठी और बर्फ से ढके गाँव में परंपरा की रोशनी दिखाई दी। पट्टन और गाहर घाटी के अंतर्गत कारदंग, बरबोग, केलांग और यूरनाथ पंचायत क्षेत्रों में ग्रामीणों ने अपने अपने घरों से लकड़ी की मशालें निकाली। तय स्थानों पर एकत्र होकर इन मशालों के जरिए बुरी शक्तियों को दूर भगाने की कामना की गई। इस दौरान लोगों ने अपने इष्ट देवी देवताओं और शिष्टकृपा की विधिवत पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख शांति, खुशहाली और अच्छी फसल की प्रार्थना की। हम प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन ही मनाते हैं और ये उत्सव मुख्यतः अग्नि उपासना, शुद्धि और बुराई के नाश का प्रतीक है और नकारात्मक शक्तियों को दूर कर जीवन में सकारात्मक सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का संदेश देता है। और अग्नि देवता की कृपा से हर घर से बुराई दूर हो और खुशहाली का उजाला फैले। समस्त क्षेत्रवासी को हालडा उत्सव बड़े हम धूमधाम से, जो हमारे यहाँ के जितने भी जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं वो इकट्ठे होकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। बताया जाता है कि हालडा उत्सव सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे कुछ लोग पहाड़ों की दिवाली भी मानते हैं, जबकि कुछ मान्यताओं के मुताबिक ये पर्व बलि राजा के सम्मान में मनाया जाता है। आमतौर पर ये उत्सव जनवरी में होता है, लेकिन इस वर्ष मुख्य लामा द्वारा चंद्रगणना के आधार पर 1 फरवरी को इसे मनाना शुभ माना गया। इसी कारण इस बार आयोजन फरवरी में हुआ। हालडा पर्व का उत्साह लाहौल स्पीति तक ही सीमित नहीं रहा। पर्यटन नगरी मनाली में रह रहे लाहौल वासियों ने भी इसे पारंपरिक तरीके से मनाया। स्वांगला जन कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद ने बताया कि हालडा उत्सव लाहौल स्पीति का एक प्राचीन और प्रमुख पर्व है, जिसे नववर्ष के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि ये उत्सव हर साल बौद्ध भिक्षुओं द्वारा तय किए गए शुभ समय पर और घाटियों के मुताबिक मनाया जाता है और मनाली में रह रहे लाहौल के लोगों ने मिलकर इसे पूरी आस्था के साथ मनाया है। हर वर्ष की तरह यहाँ पर लाहौल वालों का हालडा मनाया जा रहा है। जो मनाली स्थित गोम्पा में जन कल्याण सभा इसको आयोजित करती है और इसमें विशेष तौर से हमारे पटन की तरफ के और गार और तीनन बैग के लोग हैं और पूरे लाहौल में भी इसे मनाया गया। और लाहौल स्पीति में जो हमारा नव वर्ष है वो तिथि अलग होती है, जैसे कि हिंदू उससे अलग होता है, अंग्रेजी में अलग होता है, तो इसमें अलग अलग तिथियों पे गार का अलग होता है तिथि हमारी। तो लोसर मनाया गया था हमारे तोत घाटी में भी, स्पीति घाटी में भी लोसर मनाया गया है। इसी तरह टिबेटन्स भी लोसर मनाते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी दौरान स्थानीय निवासी पुष्पा और अनिता ने कहा कि हालडा पर्व के दिन लोग अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं और मशालें निकालते हैं, ताकि नकारात्मक शक्तियों से रक्षा हो सके। वहीं पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि हालडा उत्सव लाहौल स्पीति के लोगों का प्रमुख त्योहार है, जिसे नए साल के अवसर पर भी मनाया जाता है और ये आज भी जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती से संजोए हुए है। बलि राजा के नाम से मनाया जाता है। बलि राजा जो कहते हैं कि धरती में रहते हैं और साल में वो एक ही बार हम मनुष्यों के बीच में आते हैं सुख शांति और समृद्धि को लेकर।
ताकि हम लोगों को खुशहाली प्रदान कर सकें। और बलिराजा के स्वागत के लिए हम लोग शुर जो हमारा पौधा होता है जो लाहौल में मिलता है, यहाँ पे शायद बेठल बोला जाता है, उस शुर के पौधे के बारीक बारीक टहनियाँ काट के उसकी मशालें बनाई जाती हैं। और वो मशाल हम हर गांव वाले, हर एक परिवार के सदस्य घर से वो मशाल, घर के तंदूर से उसको लेकर बाहर निकलते हैं और बलिराजा के नाम से उनके स्वागत करते हैं। उनके आगमन के लिए उनको बुलाया जाता है ताकि वो सुख समृद्धि और खुशहाली दे। हालडा का जो ये उत्सव है यहाँ पे मनाने के लिए आज आए सभी लाहौल वाले, जो कि लाहौल से बाहर जो रहते हैं, मनाली और मनाली के आसपास के क्षेत्र से जो भी हैं, सभी हम लोग मिलकर ये हर साल इस उत्सव को हम मनाते हैं, जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, ताकि हमारे जो यंग जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे अपने लाहौल के जो कल्चर को ना भूलें और उनसे इस उत्सव को मनाएं। हर साल इसी तरह हम मनाते रहते हैं और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। कुल मिलाकर बर्फ से ढकी वादियों के बीच मनाया गया हालडा पर्व आज भी लाहौल स्पीति की जीवन परंपरा, सामूहिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बना हुआ है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल और मनाली से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। कुल मिलाकर बर्फ से ढकी वादियों के बीच मनाया गया हालडा पर्व आज भी लाहौल स्पीति की जीवन परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती से संजोए हुए है। ये पर्व सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि सामूहिक एकता, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। लाहौल स्पीति से लेकर मनाली तक जहां जहां लाहौल वासी बसे हैं, वहां वहां हालडा की रोशनी दिखाई दी है। कठिन मौसम के बावजूद परंपरा की लौ आज भी उतनी ही तेज दिखाई दी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।